कहानी की शुरुआत में हमने कुछ लोगों को देखा जिन्हें मोजिन्स के नाम से जाना जाता है। मोजिन्स हजारों साल पुरानी टोम्ब में से खजाना लूटते हैं, जो काम हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ हर कदम पर कोई न कोई खतरा होता है जो उनकी जान तक ले सकता है। लेकिन किसी वजह से उन्होंने वो काम छोड़ दिया और न्यूयॉर्क में आ गए ताकि यहाँ आकर भी एक अच्छी जिंदगी जी सके। मगर यहाँ आकर तो उनकी जिंदगी और ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि ना तो यहाँ पर उनके पास में रहने के लिए कोई घर है, ना ही पैसे और ना ही खाने के लिए खाना। तो सरली ने हुवाई से कहा, चलो हम दोनों झूठी शादी कर लेते हैं, जिससे तुम्हें यहाँ का ग्रीन कार्ड मिल जाएगा और अमेरिका में ग्रीन कार्ड वालों को जल्दी नौकरी मिल जाती है। तो वेंग ने कहा, नहीं, हम लोग मोजिन्स हैं, हम नौकरी नहीं करेंगे, इससे अच्छा तो हम वापस से चाइना जाकर वही अपना पुराना काम शुरू कर दें। लेकिन हुवाई अब वापस से उस काम को करना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने अपना मोजिन्स वाला लॉकेट नदी में फेंक दिया और बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला गया। उसके बाद वेंग रात को दारू पीकर अपने दोस्त डाइजेंग की दुकान पर आया। डाइजेंग अपनी दुकान में उन्हीं लोगों की चुराई हुई चीजों को बेचकर पैसे कमाता था। तो वहीं पर मौजूद मार्क नाम के आदमी ने उससे कहा कि हमारी मैडम को आप लोगों की जरूरत है, जिसके बदले में हम आपको मुंह मांगी कीमत देंगे। नशे की हालत में होने की वजह से वेंग ने शुरुआत में तो थोड़े बहुत नाटक किए, पर जैसे ही उसने मार्क की दी हुई फाइल में एक तस्वीर देखी, वो तुरंत मान गया। अब यहाँ सरली हुवाई को एक पार्सल देने के लिए आई, जो कि उसके घर के बाहर पड़ा हुआ था, जिसे खोलकर जब उसने देखा तो उसके अंदर एक सीडी थी। उसे मशीन में लगाते ही उसमें से वेंग की आवाज आई, यानी कि वो सीडी वेंग नहीं उन्हें भेजी थी। उसने बताया कि मैं चाइना वापस चला गया हूँ अपना टॉम रीडिंग का काम शुरू करने, लेकिन इस बार मैं ये काम पैसों के लिए नहीं कर रहा बल्कि डिंग के लिए कर रहा हूँ। डिंग का नाम सुनते ही हुवाई शौक हो गया। तो सरली ने उससे पूछा, आखिर कौन है ये डिंग जिसकी तुम दोनों हमेशा बातें करते रहते हो? तो उसने बताया कि आज से 20 साल पहले मैं, वेंग और डिंग और हमारे बाकी के साथी मिलकर एक माता के टुम्ब को ढूंढकर उसे तोड़ने के लिए जा रहे थे, मगर रास्ते में हमारी गाड़ी एक गड्ढे में फंस गई, जिसे निकालने के लिए जब हम लोग गाड़ी से नीचे उतरे तो हमें वहीं पहाड़ी के ऊपर कुछ स्टैचू दिखाई दिए। हम सब उन स्टैचूज को तोड़ने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आ गया। उसने उन स्टैचूज को तोड़ने के लिए हम सबको मना किया। वो कह रहा था कि इन स्टैचूज की रखवाली जादुई शक्तियाँ करती हैं, पर हमने उसकी बात नहीं मानी और एक एक करके सभी स्टैचूज को नीचे गिराने लगे। पर उसी वक्त बहुत सारी मधुमक्खियों ने आकर हमारे ऊपर हमला कर दिया। वो जानलेवा मक्खियाँ एक एक करके हमारे सभी साथियों को मार रही थी। वो उन्हीं मूर्तियों के अंदर से निकल कर आई थी, और इससे पहले कि वो हम सबको मार देती, हम सभी एक गुफा में घुस गए और उसका दरवाजा भी बंद कर लिया। हम सभी बहुत डरे हुए थे, क्योंकि मक्खियों ने हमारे कई साथियों को मार दिया था। किसी को भी समझ ही नहीं आ रहा था कि अब हम लोग यहाँ से निकलकर कहाँ पर जाएं। इसीलिए हम सभी मिलकर उस गुफा से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढने लगे। पर अंदर जाकर हमें पता लगा कि वो कोई गुफा नहीं बल्कि एक मिलिट्री कैंप था। वहाँ हमें एक पुरानी लिफ्ट दिखाई देती है, जिसकी मदद से हम वहाँ से बाहर निकल सकते थे। तो हम सभी उसको चालू करने के लिए कोई स्विच ढूंढने लगे, लेकिन जैसे ही हमने वहाँ की लाइट जलाई तो वहाँ का नजारा देखकर हम सभी के होश उड़ गए। वहाँ पर कई सारे सिपाहियों के कंकाल पड़े हुए थे, जिसके बाद जब हम उसमें थोड़ा और अंदर गए तो हमें वहाँ पर और भी कई सारे स्टैचू दिखाई दिए। उन स्टैचूज को देखते ही हमारे साथियों ने उनको वापस से तोड़ना चाहा। उसी वक्त ऊपर से एक तेज रोशनी आई, जिससे हम सभी को दिखना बंद हो गया, और जैसे ही हमने आंखें खोली तो वो सभी मरे हुए सोल्जर्स वापस से जिंदा हो चुके थे। वो सभी बंदूकें लेकर हमें मारने के लिए हमारे सामने खड़े थे, और तभी उन सोल्जर्स ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। वो सोल्जर्स एक एक करके हमारे सभी साथियों को मार रहे थे। तभी गलती से एक सोल्जर ने वहाँ पर लगे एक बॉम्ब को ब्लास्ट कर दिया, जिससे एक एक करके और भी सभी बॉम्ब ब्लास्ट होने लगे। वो टनल गिरने ही वाली थी, उससे पहले ही हम दोनों वहाँ से बाहर निकल आए। पर हमारे सभी साथियों के साथ साथ हमारी डिंग भी उसी में मारी गई। हम दोनों डिंग से बहुत प्यार करते थे, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हमने वहाँ इक्विनॉक्स फ्लावर देखा था, जो डिंग को बहुत पसंद था, और इसी चक्कर में वेंग वापस से उसी जगह पर जाना चाहता है ताकि वो इक्विनॉक्स फ्लावर को हासिल करके डिंग की आखिरी इच्छा पूरी कर सके। और मैं वेंग को अकेले वहाँ जाने नहीं दे सकता, इसलिए मुझे भी उसके पीछे जाना होगा। यहाँ वेंग उसी जगह पर पहुँच गया था जहाँ आज से 20 साल पहले डिंग की मौत हुई थी। जिसके बाद मार्क वेंग को मिस साई होंग के पास लेकर आया। वो साई होंग ही थी जिसने वेंग को ये काम सौंपा था। जिसके बाद वेंग ने उस जगह पर टॉम को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन इतने सारे गड्ढे करने के बाद भी वो अभी तक उस टॉम को ढूंढ नहीं पाया था। साई होंग को लग रहा था कि वेंग उसको पागल बनाकर बस उसके पैसे लूटना चाहता है, वो कोई असली मोजिन नहीं है। और यहाँ ये दोनों भी बैंक के पीछे पीछे ही आ रहे थे, पर वो जिस गाड़ी से जा रहे थे उसका ड्राइवर थोड़ा ढीला था। साला दारू पीकर गाड़ी को नागिन बनाने के फिराक में था, और अचानक उनके सामने घोड़ों का एक बहुत बड़ा झुंड आ गया। आदमी ने गाड़ी को रोकने की बहुत कोशिश की, पर उसके ब्रेक फेल हो चुके थे, जिससे गाड़ी वहीं पलट गई। खैर हुवाई को एक घोड़ा मिल गया था, जिसे लेकर वो बैंक की ओर निकल गया, लेकिन वो अपने साथ में सरली को लेकर नहीं गया था, क्योंकि वहाँ पर खतरा भी हो सकता था। लेकिन सरली भी कहाँ मानने वाली थी, उसने वहीं से एक बाइक उठाई और थोड़ी देर में हुवाई से आगे निकल गई। यहाँ वेंग जब जमीन का मुआयना कर रहा था, तभी उसको उन पहाड़ों को देखकर याद आ गया कि आखिर वो टॉम कहाँ पर थी। जिसके बाद जब उसने उसी जगह
पर ब्लास्ट किया तो उसे अंदर जाने का रास्ता मिल गया। उन लोगों ने जल्दी से नीचे जाने के लिए लिफ्ट लगाई और कुछ ही देर में नीचे पहुंच भी गए। फिर वेंग जब यहाँ से आगे जाने का रास्ता ढूंढ रहा था, उसी वक्त में साई होंग को सामने घोड़े की मूर्ति पर एक बैज दिखाई दिया। यही वो बैज था जिसकी मदद से वो टॉम का दरवाजा खोल सकते थे। तो मार्क ने उसे मूर्ति में से निकालकर साई होंग को सौंप दिया, पर अचानक से वहाँ मौजूद सभी दरवाजे खुलने लगे और वो मूर्ति भी धूल बनकर उड़ गई। पर उसकी धूल जिन जिन लोगों के ऊपर भी गिरी थी वो अचानक से जोर जोर से खांसने लगे। वो लोग बिल्कुल ज़ॉम्बीज़ की जैसी ही हरकतें कर रहे थे। तो यूको ने अपना खंजर उठाया और उन सभी को मारना शुरू कर दिया। उसको लग रहा था कि वो खंजर से उनको मार देगी, पर उनको तो घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ा। उल्टा वो तो और भी ज्यादा गुस्से में आ गए। वो ज़ॉम्बीज़ जिसको भी टच कर रहे थे वो उन्हीं की तरह ज़ॉम्बीज़ बन जा रहा था। और इससे पहले कि वो उन सभी को ज़ॉम्बीज़ बना देते, उससे पहले ही हु बाई वहाँ पर आ गया, जिसके बाद उन सभी ने मिलकर थोड़ी देर में उन सभी ज़ॉम्बीज़ को मार गिराया। लेकिन अब यहाँ से आगे जाने का रास्ता काफी मुश्किल और कठिनाई भरा था। वहाँ पर 8 दरवाजे मौजूद थे जिनमें से किसी एक से ही आगे जाया जा सकता था, और अगर उन्होंने गलती से भी कोई गलत रास्ता चुन लिया तो वो सभी मारे जाएंगे। इसीलिए हुवाई ने अपना कॉम्पास निकाला और रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया। पर उसका प्लान तो कुछ और ही था, क्योंकि वो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था, ना कि अंदर जाने का। इसीलिए उसे जैसे ही बाहर निकलने का रास्ता पता लगा, वो अपने साथियों को लेकर वहाँ से भागने लगा। पर उनके सामने तो एक गहरी खाई थी और उसी समय पीछे से साई होंग भी आ गई। उसने कहा कि अब तो तुम्हारी पूरी टीम एक साथ में आ गई है, अब तुम सभी मिलकर मेरी मदद करोगे उस टॉम को ढूंढने में, ताकि मैं इक्विनॉक्स फ्लावर को हासिल करके पूरी दुनिया को खत्म होने से बचा सकूं। उसके बाद वो सभी वहाँ से निकलकर पुलों की एक दुनिया में आ गए। उसी वक्त उनमें से 2 आदमी आगे जाने लगे। हुवाई ने उनको रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं रुके, जिससे अचानक उन दोनों के पैरों में आग लग गई और वो दोनों कुछ ही देर में राख बन गए। हुवाई समझ गया था कि ये गलत रास्ता है, अब उसे ही अपना दिमाग लगाकर आगे जाने का रास्ता ढूंढना होगा। एक गलत फैसला और वो सभी मारे जाएंगे, लेकिन एक सच्चा मोजिन ही उस रास्ते को ढूंढ सकता था। इसलिए थोड़ी देर में हुवाई ने वो रास्ता ढूंढ ही लिया। मगर तभी साई होंग ने देखा कि वैसा ही एक बैज इस मूर्ति के ऊपर भी लगा हुआ है। इसीलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे ही उस बैज को भी निकाल लिया। एकदम से वहाँ आग लग गई और वो तेजी से हर जगह फैलने लगी, जिसे देखते ही हुवाई और उसके साथी तो वहाँ से भाग निकले, मगर ये लोग वहीं पर फंसे रह गए। इधर ये लोग चलते चलते इतना ज्यादा थक गए कि वो वहीं पर बैठकर आराम करने लगे। उसी वक्त हुवाई भी वही 20 साल पुराना हादसा याद करने लगा, जहाँ उनके सभी साथी मारे जा चुके थे, केवल इन तीनों को छोड़कर। वो तीनों जल्दी से लिफ्ट में चढ़े और लिफ्ट को चालू करके ऊपर जाने लगे। तभी अचानक से डेंगे के नीचे की रस्सी टूट गई, लेकिन हुवाई ने उसका हाथ पकड़ रखा था। मगर तभी डेंगे ने देखा कि लकड़ी फंसी होने की वजह से वो लिफ्ट और ऊपर नहीं जा सकती, पर ऐसे तो वो तीनों वहीं मारे जाएंगे। इसलिए डेंगे ने हुवाई का हाथ छोड़ा और नीचे उतरकर लिफ्ट को वापस से शुरू कर दिया। उसने वापस से हुवाई का हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर वो नहीं पकड़ पाई। डेंगे ने उन दोनों को बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी थी। हुवाई डेंग को तो पहले ही खो चुका था और अब वो सर्ली को खोना नहीं चाहता था। इसीलिए सर्ली और डेजिंग को वहीं पर छोड़कर वो दोनों अकेले ही इक्विनॉक्स फ्लावर लेने के लिए निकल पड़े। लेकिन हुवाई जानता था कि अगर वो दोनों इक्विनॉक्स फ्लावर लेने के लिए जाएंगे तो वो दोनों ही मारे जाएंगे। इसीलिए उसने अपनी रस्सी निकाली और उससे वेंग को बांध दिया। वो चाहता था कि वेंग अपना ये पागलपन छोड़कर वापस उसके साथ में घर चले, पर इस वजह से वेंग और ज्यादा गुस्सा हो गया और उसने हुवाई को मारना शुरू कर दिया। पर इस चक्कर में हुवाई का कॉम्पास वेंग से टूट गया। तभी उन दोनों को पीछे से बंदूक चलने की आवाज आई और जब उन्होंने जाकर देखा तो सर्ली वहाँ से गायब थी और डेजिंग की भी हालत कुछ खास ठीक ठाक लग नहीं रही थी। पर उसी वक्त वहाँ पर मिस साई होंग के गुंडों ने आकर उन दोनों को मारना शुरू कर दिया और सर्ली को भी यही लोग पकड़ कर ले गए थे। तो पहले तो हुवाई ने उन गुंडों को धूल चटा दी और उसके बाद जब वो यूको को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर साई होंग सर्ली को लेकर आ गई। उसने कहा मेरे लिए टॉम ढूंढकर दो, मैं सर्ली को छोड़ दूंगी। तो हुवाई ने उसको बताया कि मेरा कॉम्पास टूट चुका है और मैं बिना कॉम्पास के कुछ भी नहीं कर सकता। तो साई होंग ने सर्ली पर बंदूक तान दी और उससे कहा भाई देख, मुझे कैसे भी करके इक्विनॉक्स फ्लावर ढूंढ कर दे, वरना आज तो तेरी गर्लफ्रेंड गई हाथ से। तो मजबूरी में हुवाई को उन लोगों को उस जगह पर ले जाना ही पड़ा जहाँ पर इक्विनॉक्स फ्लावर रखा हुआ था। तो साई होंग ने हुवाई को वही बैजेस दिए। तो हुवाई ने वहाँ पर एक कैंडल जलाई, जिसके बाद वो तीनों बैजेस लेकर आगे बढ़े। उनको इस कैंडल के बुझने से पहले यहाँ से निकलना होगा, वरना सभी मारे जाएंगे, क्योंकि ये यहाँ का नियम था। उसके तुरंत बाद उन तीनों ने जैसे ही उन बैजेस को टॉम में लगाया तो वो टॉम खुलने लगी। उसमें किसी देवता का शव रखा हुआ था, जिसने अपने हाथों में वो इक्विनॉक्स फ्लावर पकड़ रखा था। पर उसी समय अचानक से उन तीनों की नीचे की जमीन धसक गई और वो तीनों नीचे गिरने लगे। पर उन्होंने नीचे गिरने से पहले ही पत्थरों को पकड़ लिया, जिससे उन सभी की जान बच गई। लेकिन जब उन्होंने नीचे देखा तो पता लगा कि ये तो वही जगह थी जहाँ पर वो आज से 20 साल पहले आए थे। लेकिन जैसे ही वो लोग चढ़कर ऊपर पहुँचे, उसी वक्त इक्विनॉक्स फ्लावर में से एक तेज रोशनी निकली। वही रोशनी थी जिससे मुर्दे अपने आप ही जिंदा हो जाते थे और
और ठीक वैसा ही हुआ। वो पूरी जगह लावा से धधकने लगी और मुर्दों ने जिंदा होकर उन सभी को मारना शुरू कर दिया। मार्क भी वहाँ जिंदा होकर आ गया था। मिस सायोंग सभी को बता रही थी कि वो इक्विनॉक्स फ्लावर इसलिए हासिल करना चाहती हैं ताकि वो दुनिया को बचा सकें, पर असल में वो इक्विनॉक्स फ्लावर दुनिया को बचाने के लिए नहीं बल्कि अपने आप को बचाने के लिए हासिल करना चाहती थी, क्योंकि उसको एक खतरनाक बीमारी थी जिसे केवल इक्विनॉक्स फ्लावर से ही ठीक किया जा सकता था, ऐसा उसको लगता था। असल में इक्विनॉक्स फ्लावर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था, वो बस उस औरत का भ्रम था। तभी उबाई ऊपर चढ़ा और उस फ्लावर को टॉम में से उठाकर ले आया, जिसके तुरंत बाद उसने उस फ्लावर को दीवार में मारकर तोड़ दिया। उसके टूटते ही वो सभी ज़ॉम्बीज़ भी राख की तरह बिखर गए। पर ये देखकर साई होंग पूरी पागल हो गई और वहीं से नीचे कूद गई।